जय भीम। आज आवाज़ इंडिया टीवी में हमारे साथ चर्चा के लिए आए हैं नरेंद्र यादव साहब, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं तथा कट्टर अम्बेडकराइट हैं। तो आपका स्वागत है सर। जैसे कि आप नागपुर में आए हैं और हम जैसे बचपन से मैं देख रहा था कि मैंने एक किताब पढ़ी थी आपकी कि आमचा बाप अणा आम्ही। तो ये बाबा साहब के आधार पर जो आपने किताब लिखी, जिसके इतनी एडिशन निकली, इंटरनेशनल बेस्ट बुक सेलर करके, इस बारे में आप थोड़ी सी देखिए। ये जो किताब है आमचा बाप अणा आम्ही, वो 1993 में पहली बार आई मराठी। उसके बाद में कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया और मराठी के तो सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। अभी अभी उसकी 161st एडिशन है उसका। इसका मतलब है कि मराठी भाषा के 800 वर्ष के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकी गई किताब ये आमचा बाप अणा आम्ही है। तो आमचा बाप और आम्ही ये जो किताब है वो एक स्तर पर एक कुटुंब की कहानी है, मेरे कुटुंब की कहानी है, जिसकी शुरुआत मेरे माँ और बाप से होती है। इसलिए हमारा बाप और हम, आमचा बाप अणा आम्ही का मतलब है हमारा बाप और हम, तो उसको लेके शुरुआत हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्तर पर वो एक कुटुंब की कहानी है, लेकिन और स्तर पर वो सारे दलित कुटुंबों की कहानी है। क्योंकि उसमें जो बाप है, हम जिनको आमचा बाप कहते हैं, हमारा बाप कहते हैं, वो उस बाप के पीछे सबका बाप जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये स्वयं है। तो आमचा बाप अणा आम्ही इस किताब के नायक जो है, मूक नायक जो है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं है। और उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने जो कहा था कि शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये उन्होंने ये जो कहा था उसको शिरोधार्य मानकर मेरे पिताजी ने, जो कभी स्कूल में नहीं गए थे, उन्होंने हम सारे बच्चों को स्कूल में अच्छी तरह से शिक्षा दी। और उसी की वजह से एक पीढ़ी के अंतर से इतना बड़ा फर्क पड़ा है। और ये जो सब हासिल हुआ है ये केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रेरणा के स्वरूप में हुआ है। और आमचा बाप और आम्ही के मूक नायक जो है वो स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये खुद है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस किताब की बहुत सारी भाषा, मराठी में तो उसने सारे रिकॉर्ड तो तोड़ दिए हैं, साथ ही साथ 17 भाषाओं में, दुनिया के 17 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। और सारे जगह, सारे देशों में उसकी उपलब्धि हो गई है। भारतीय भाषाओं में, परदेशी भाषाओं में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कोरिया में, जापान में इसकी बहुत बड़ी तादाद में उसकी बिकाई हो गई है। और इस बात का मुझे बहुत आनंद है। और ये सारी प्रेरणा जो है, ये जो सारी करतूत है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से। सर, जैसे कि बराबर आपने बोला कि आपके पिताजी तो कोई स्कूल में नहीं गए थे, बिल्कुल, लेकिन वो बाबा साहब के स्कूल में गए थे। बिल्कुल, बाबा साहब की विचारधारा से वो इतना प्रभावित थे। और सर, मैंने आपकी जो किताब पढ़ी, उस किताब में मुझे ऐसा लगा कि पूरी किताब का इसेंस एक वाक्य में मुझे लिखा कि आप जब एक पढ़ाई करने गए थे और पढ़ाई करते वक्त वो आपके जो जिनको आपको PhD देना था, PhD के लिए आप गए थे, और ऐसे वक्त में आपको जो तकलीफ हुई, तो आपने खुद को एक प्रश्न पूछा कि यदि इस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहते तो उन्होंने क्या किया रहता। तो आपने वही सोच के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। बिल्कुल। तो सर, वो तो वहाँ की, मतलब आप जब पढ़ रहे थे तब का ये सेल्फ रिस्पेक्ट का वाक़या, लेकिन आपके पूरे जीवन में ये जो मुद्दा है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, ये आगे भी कैसे कैसे चला? नहीं, मेरे ख्याल से ये मेरे आयु में ही नहीं, हमारे देश की सारी दलित जनता के मन में जो ज्वाला पैदा की है, जो ऊर्जा पैदा की है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जो प्रकट किया है, इसकी पूरी वजह एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए कि मैं जब सोचता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने सारे दलितों को एक सवाल पूछने पर
मजबूर किया। वो सवाल ये था, वो अंग्रेजी में कहा जाएगा क्योंकि वो सवाल उन्होंने जो पैदा किया था, खड़ा किया था, वो अंग्रेजी में था। इट मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स टू बी योर मास्टर्स, इट मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स टू बी योर मास्टर्स, बट व्हाई शुड इट बी इन योर इंटरेस्ट टू बी देयर स्लेव्स। आप पर हुकूमत लगाना ये औरों के अपने हित में होगा, लेकिन उनके हित को संभालना ये आपके हित में क्यों है, इसका विचार करना चाहिए। और ये विचार जब किया तब ये सारी जनता में स्फुल्लिंग पैदा हुए, आत्मसम्मान की जो प्रेरणा पैदा हुई। मुझे लगता है कि अछूत अनटचेबिलिटी और ये जो जो हमारे पुरखों ने सदियों से जो सहते आए हैं, उसका एक कारण ये था कि उनमें आत्मसम्मान की कमी हो गई थी। वो आत्मसम्मान देने का काम किसने किया होगा, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और वो मेरे आयु में ही नहीं, सारे जनता के आयु में, सारे दलितों के आयु में कम ज़्यादा मात्रा में ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट आया है, उसकी जड़, उसकी मुख्य प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन तो भी एक प्रश्न जैसे आमतौर पे ऐसे पूछा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आप तो पढ़ाई के मामले में जैसे एक ऊंचाई पे, बहुत सबसे बड़ी ऊंचाई पे गए हो आप, अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक का और अर्थशास्त्र की दृष्टि से भारत का सबसे सर्वोच्च स्थान आपने प्राप्त किया था। तो ऐसी स्थिति में हम ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि भाई ये पढ़ लिख गए और जैसे बड़े पोस्ट पे गए तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। नहीं, ये सरासर गलत है। आप कहते हैं बराबर है कि ये ऐसी भूमिका, ऐसी भावना कई लोगों में है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, ये लोग भूले नहीं हैं, लेकिन ये लोगों का, हर एक व्यक्ति का अपने समाज को मदद करने का जरिया अलग अलग होता है। अब देखिए कि आप एक प्रकार से करेंगे, जैसे कि आपके बानाई एक तरफ से कर रही है, ये आपने पैटर्न किया, मैं अलग तरीके से करूँगा। हर एक व्यक्ति की कमिटमेंट एक ही है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने, आप देखिए कि अभी मैं इतना व्यस्त होने के बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सारे जो स्पीचेस हैं, सारे जो भाषण उन्होंने दिए, उन्होंने मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती 4 भाषा भाषण दिए। इन सारों को अंग्रेजी में भी बनाया और मराठी में भी बनाया, और उसके 3 खंड मैंने प्रकाशित किए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अपने आयु में जो एक से एक बढ़कर किताबें लिखी है, उनको सबको समझा जाएगा। इतने सुलभ मात्रा में उसको परावर्तित करके अभी उसकी 2 किताबें और आ रही है। इसका मतलब है ये मेरा तरीका है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ये हमारी मूल प्रेरणा है। इसका एहसास मुझे है, आपको है और सारी जनता को है, पढ़े लिखे सारे लोगों को है, और ये सब जानते हैं कि हमारे जो बिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपका काम जो है बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, बानाई जिसको कहते हैं, इस संस्था के माध्यम से आपने बहुत अच्छी काम की मिसाल दी है। अब देखिए, आप सारे लोग एजुकेटेड हैं, आप सारे वेल प्लेस्ड हैं अपने आयु में। अगर आप समाज को नहीं देखते तो आपको कोई दोष भी नहीं देगा, लेकिन आपने ये बात मानी नहीं, आपने ये समझा है कि हम हमारा काम तो अच्छी तरह से करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो पिछड़े हुए भाई हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम करेंगे। ये ठान आपने ली है, आपके सारे सहकार्य उन्होंने ली है, और इसीलिए आपने जो आंदोलन चलाया है और जो योजनाएं आपने की है, मैं इसकी से तहत से दिल से आपकी मैं दाद देता हूँ। और अभी आपने जो नया जो प्रस्ताव लाया है, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। आपने अभी 6 दिसंबर को राज्य स्तरीय शोध निबंध और स्पर्धा परीक्षा का जो आयोजन किया है, पहली बार ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि और इसके पीछे आपकी जो भावना जो है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और मानता हूँ, और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वो तो प्रज्ञासूर्य थे, इस प्रज्ञासूर्य ने जो निर्मित की है वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से 22 उसके खंड निकाले हैं, लेकिन ये किताबों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अभ्यास करें, उसको पढ़ें, इसको चेतना देने के लिए आपने इस राज्य स्तरीय शोध निबंध स्पर्धा और स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया है। यह बहुत अच्छी बात है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के
8 ग्रंथों का परिशीलन करके उसके ऊपर आप एक शोध निबंध लोगों से लिखवाएंगे और उसको प्रश्नोत्तर के रूप में उसकी परीक्षा भी उनकी लेंगे, और उसके लिए आपने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आपने पारितोषिक भी मुकर्रर कर दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इसके लिए मैं बानाई को बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे जो भी भाई आवाज़ का ये चैनल देख रहे हैं, उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, और इसके लिए आपको सिर्फ जय भीम बोलने से आप अम्बेडकरवादी साबित नहीं होते, वो कोई भी कर सकता है। उसके आपको आगे जाना चाहिए, और उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो किताबें हैं, एक से एक बढ़कर जो किताबें हैं, उनका आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है, और वो अभ्यास करके आप इस प्रतियोगिता में, ये राज्य स्तरीय शोध निबंध और स्पर्धा परीक्षा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा नागपुर द्वारा जो की जा रही है, इसमें आपको सहभाग लेना है, ये ठान आपने लेनी चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस साल को 6 दिसंबर को जब आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मरण करेंगे, उनका स्मरण करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि आप इस प्रतियोगिता में, इस शोध निबंध और स्पर्धा परीक्षा में शामिल हो। ये मेरी आपसे आग्रह की विनती है, आप उसका स्वीकार करेंगे, ये मैं मानता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है कि इतनी ऊंचाई वाला आदमी, इतना इट इज़ योर ग्रेटनेस सर, कि आपकी ये मतलब आप इतने बड़े हो तो भी आपने हमें जो है जिस प्रकार से अप्रिशिएट किया, उसके लिए हम आपका आभारी मानते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे दिनों से सर आप काफ़ी दिनों से लगातार निरंतर लेखन कर रहे हैं, और बाबा साहब को अलग तरीके से, जैसे कि हम देखेंगे कि पहले बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब की किताब पढ़ते थे, लेकिन आपका प्रयास ये रहा कि सारे लोग बाबा साहब को सुने, समझे, पढ़े और समझे। तो ये बहुत बड़ा प्रयास आप कर रहे हैं। पिछले वक्त जो आपके सर स्पीचेस जो आपने जो वॉल्यूम्स 3 वॉल्यूम्स जो निकाले, वो मैंने पढ़े, बहुत ही सुंदर और बहुत ही वो अच्छे। हिंदी में भी अभी आ रहे हैं। जी सर, तो इस बारे में जरा और जानकारी दीजिए। नहीं, मेरी भावना उसमें ये है कि हम सारे लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकरवादी ही है, तो हम तो उनके प्रति जो भक्तिभाव है उसकी वजह से हम तो पढ़ेंगे ही, उसके बारे में बोलेंगे ही, उसके बारे में लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को हमारे देश ने ना समझा है, ना उनके बारे में पढ़ा है। और आज भी मैं देखता हूँ ज़्यादातर उनके बारे में जब बोलते हैं तो दलितों का नेता कह के उनको संबोधित कर देते हैं। वो दलितों के नेता केवल नहीं थे, वो बहुत ऊंचाई पर गए थे, उसके बहुत परे गए हुए थे, वो सारे देश के नेता थे। He was a national leader. He was not only a leader for Dalits or untouchables. No, he was a national leader. तो उनकी जो राष्ट्रीय कामगिरी है, उनका जो राष्ट्रीय योगदान है, वो पूरे रूप से जनता के सामने आना चाहिए, और सारे दलित हो या गैर दलित हो, सारे भारतीय जनता के सामने वो आना चाहिए। इस भावना को लेकर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और जैसे कि आपने बताया, उनके सारे भाषणों की सूची बना के विषयवार उसका वर्गीकरण करके मैंने 3 खंड निकाले हैं। अभी उनकी सारी किताबों के बारे में मैं लिख रहा हूँ, और वो 2 महीने में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। और उसके बाद में दिसंबर में मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पहला उनका वैचारिक चरित्र ये दिसंबर 6 को लाने का मेरा प्रयास है। वो अंग्रेजी में भी रहेगा और मराठी में भी रहेगा, और वो और भाषा में बाद में जाएगा। मैं स्वयं उसको अंग्रेजी में भी कर रहा हूँ और मराठी में भी कर रहा हूँ। इसका प्रयास ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सही ढंग से, सही रूप से सारी भारतीय जनता ने समझना चाहिए, उनकी योगदान को समझना चाहिए। इस भूमिका को लेकर मैं ये कर रहा हूँ। और इस काम में आप जैसे लोगों को मैं जब देखता हूँ कि आप इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग एक ही भावना से प्रेरित होकर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये आपने हमें साधुवाद दिया, इसके लिए तो काफ़ी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे आप जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम जो आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नरवीर यादव जी को जानता था, लेकिन कुछ रिजर्वेशन थी।
लेकिन आज जब मैं आपसे चर्चा करने के बाद में इतने ऊंचाई वाला आदमी, इतना बाबा साहब के प्रति जो कमिटमेंट और जो दिख रहा है, तो इसके लिए तो मैं एक अम्बेडकर अनुयायी होने के नाते से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और समाज की तरफ से जैसे कि आज हमने डॉक्टर नरेंद्र यादव से यहाँ पे चर्चा की और देखा कि ये जो जज्बा है, जो बाबा साहब का जिस प्रकार से पूरे भारत में जिस प्रकार से बाबा साहब को एक जाति के आधार पे या कुछ एक छोटे से वर्ग के आधार पे सीमित करने का काम किया है, इसको बड़ा नेशनल लेवल पे करने का काम साहित्य के माध्यम से जिस प्रकार से नरेंद्र यादव साहब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इतनी उम्र में भी कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से आपको